हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। जनरल साइंस का ये टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसकी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस आर। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस आर। तो एटॉमिक न्यूक्लियस किससे मिलकर बना होता है? तो हमको पता होगा कि एटॉमिक न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो एटॉमिक न्यूक्लियस होता है आपका, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसको याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों। PEN बराबर GTC। तो प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन को थॉमसन ने डिस्कवर किया था और न्यूट्रॉन को चैडविक ने डिस्कवर किया था। तो पेन बराबर GTC ऐसे आप याद रख सकते हैं। पेन लेकर गुरुजी ने TC काट दी, इसको ऐसे आप याद कर लेंगे। तो हम यहाँ पर पूछा गया है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी यहाँ पर की थी चैडविक जी ने। तो ये बी आपका आंसर हो गया है। तो ये पूरा इसके बारे में बताया गया है, तो आप एक बार इसकी रीडिंग मार लेना। अब है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब एटॉमिक पार्टिकल। ये सारे पार्टिकल दे रखे हैं, पूछा है इनमें से कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। तो दोस्तों हमको पता है कि सब एटॉमिक 3 ही पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जिनसे मिलकर एटम बना होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी दे रखा है ड्यूट्रॉन, वो सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। तो ड्यूट्रॉन क्या होता है? ड्यूट्रॉन क्या होता है कि हाइड्रोजन के कुछ आइसोटोप्स होते हैं, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, हाइड्रोनियम। तो जो ड्यूटेरियम होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है उसको ड्यूट्रॉन हम बोलते हैं। जो हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम और उसका जो न्यूक्लियस होता है उसको ड्यूट्रॉन हम बोलते हैं। तो ड्यूट्रॉन ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन एन एटम द ऑर्डर ऑफ फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल इज गवर्न बाय। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ऑर्बिटल होता है एटम का, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं उनको भरते हैं हम। तो जो फिलिंग करने का जो ऑर्डर होता है कि पहले किस में भरेंगे बाद में किस में भरेंगे, ये कौन से नियम के थ्रू हम भरते हैं। तो यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले हाफ-बाउ प्रिंसिपल दे रखा है। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है वो हाफ-बाउ प्रिंसिपल होगा। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एनर्जी के क्रम में इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। जिसकी कम एनर्जी होती है उसको पहले इलेक्ट्रॉन देते हैं और बाद जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसको इलेक्ट्रॉन हम बाद में भरते हैं। हाफ-बाउ प्रिंसिपल। हाफ-बाउ प्रिंसिपल का मतलब होता है बिल्डिंग अप, किसी चीज़ को बनाना। तो बिल्डिंग बनाते हैं तो ईंटें हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, पहले नीचे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। तो इसी प्रकार बिल्डिंग हमारी तैयार होती है। तो जिसकी एनर्जी सबसे कम है पहले इलेक्ट्रॉन उसको देंगे और बाद में ज़्यादा एनर्जी वाले को इलेक्ट्रॉन हम देंगे। यही हाफ-बाउ प्रिंसिपल हमारा होता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है? ये बताता है कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और उसका मोमेंटम एक समय पर हम एग्जैक्ट ज्ञात नहीं कर सकते, उसमें कुछ न कुछ एरर रहती है। इसके अलावा हुन्स रूल बताता है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉनों को हम एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसके बारे में बताता है। और इसके अलावा हुन्स रूल बताता है कि पहले जैसे कोई भी ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमको, तो पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दो, उसके बाद पेयरिंग इसके अंदर करवाओ। ये हुन्स रूल हमें बताता है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, मान लो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने, तो इस ऑर्बिटल के अंदर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके जो क्वांटम नंबर होंगे वो सेम नहीं होंगे। चारों क्वांटम नंबर किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं होंगे। यही पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक वीडियो डला हुआ है, तो आप उसको एक बार देखिए, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो इसके बारे में पूरी यहाँ पर थ्योरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम हैज़। जो हीलियम का न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो हीलियम होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और उसका एटॉमिक मास होता है 4। तो एटॉमिक नंबर 2 का मतलब उसके पास 2 प्रोटॉन हो गए
और जो एटॉमिक मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, तो जो है इसका 4। तो इसमें 2 न्यूट्रॉन माइनस कर दूंगा तो बचेंगे आपके 2 प्रोटॉन माइनस कर दूंगा तो 2 न्यूट्रॉन इसमें बच जाएंगे। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें 2 प्रोटॉन होंगे और 2 ही न्यूट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर आंसर हो गया सी। तो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम में क्या रहते हैं, 2 प्रोटॉन रहते हैं और 2 न्यूट्रॉन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आइसोटोप्स आर दोज एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव। तो आइसोटोप के बारे में पूछा गया है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो आइसोटोप्स में देखिए दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर आप यहाँ पर P है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं। आइसोटोप्स, आइसो मतलब सेम, टोप्स मतलब यहाँ पर प्रोटॉन सेम रहते हैं। तो प्रोटॉन जिसमें सेम होंगे उसका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम रहता है लेकिन एटॉमिक मास आपका डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर आंसर हो गया आपका एटॉमिक नंबर सेम। तो ये बी आंसर हो गया, एटॉमिक मास इज डिफरेंट एंड एटॉमिक नंबर इज सेम। तो एक आइसोटोप्स होता है, एक आइसो बार होता है। आइसो बार में एटॉमिक मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो सकता है। और एक आइसोटोन्स होता है, आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट दैट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं उसको हम बोलते हैं आइसोटोन्स। यहाँ पर आप एन देख लीजिए, एन न्यूट्रॉन के बारे में बताएगा। तो आइसोटोन्स मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, आइसोटोप्स में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और आइसोबार में सेम मास नंबर रहता है। ठीक है, तो ये तीनों चारों चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। आइसोमर क्या होते हैं, आइसोमर वो होते हैं कि कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन उनकी स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होता है, उनको आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ये आंसर ये गलत दे रखा है, यहाँ पर सी आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रेडियो एक्टिविटी इज़ मेजर्ड बाय। तो जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो गीगर काउंटर से मेजर की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं हाइड्रोमीटर, सिस्मोमीटर, एमीटर। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं हम इसके बारे में डिटेल में कि एमीटर होता है वो यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने में। इसी प्रकार सिस्मोमीटर होता है वो जो भूकंप होते हैं या ज्वालामुखी इरेप्शन होता है उनमें काम में आता है। इसी प्रकार जो हाइड्रोमीटर होता है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड की हमको मेज़र करके बताता है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कंटेन ओनली 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। बोलो इनमें से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है जो केवल 1 प्रोटॉन रखता है और न्यूट्रॉन रखता ही नहीं है अपने न्यूक्लियस में। तो देखिए ये जो नीचे लिखे हैं ये एटॉमिक नंबर है और जो ऊपर लिखा है ये एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो तो उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता लग जाते हैं। तो पहले ऑप्शन में 1 - 1 करूँगा तो 0 आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर कोई न्यूट्रॉन नहीं है, तो ऑप्शन पहला ही सही हो गया। बाकी बी में 2 - 1 करूँगा तो यहाँ पर 1 न्यूट्रॉन है और 3 - 1 करूँगा तो यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो इसमें जो 1H1 होता है प्रोटियम, उसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, बस केवल एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। तो एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर सबसे पहले दी थी जॉन डाल्टन्स ने। जॉन डाल्टन्स ने एटॉमिक थ्योरी दी थी हमको। ठीक है, उसमें बताया गया था कि जो एटम होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और ये एटम को और ज़्यादा डिवाइड हम नहीं कर सकते। ठीक है, और सारी चीज़ें एटम से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल आर कॉल्ड। क्या जो एटम की आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड।
जो एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आंसर सही होगा डी, उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कार्य पूछे गए हैं, फंक्शन पूछे गए हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा गया है। तो क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ऑप्शन 1 क्या है कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन टू एटम, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द बॉन्ड एंड डिटरमाइन द नेचर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन टू एटम, ठीक है, ये भी बताता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ द एलिमेंट, ये भी हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पता कर सकते हैं। मेटलिक और नॉन मेटलिक नेचर ऑफ द एलिमेंट, ये भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखकर हम बता सकते हैं कौन सा ज़्यादा मेटलिक है, कौन सा नॉन मेटलिक है। तो हम इसमें आंसर रहेगा आपका सभी, ये सारी प्रॉपर्टी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमको बता सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये सारी प्रॉपर्टी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता सकता है, तो इसका ऑप्शन रहेगा डी। तो इस प्रकार दोस्तों हमने केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए थे, और अगले वीडियो में हम कुछ और टॉपिक के केमिस्ट्री के क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।